नमस्कार साथियों। जितने भी जवान हैं जो टीए आर्मी रैली भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे संबंधित एक सूचना लेके आया हूं मैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्यों यहाँ पर आर्मी से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कोर्स चलते हैं, वो सभी अपने निःशुल्क चलते हैं। तो जो भी बच्चे टीए आर्मी रैली भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर इन दिनों में एक इंफॉर्मेशन चल रही है कि भर्ती इस वर्ष नहीं होने वाली है या 4 साल 5 साल भर्ती नहीं आएगी, इस प्रकार के वीडियोज आ रहे हैं और बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ये रियल में सत्य है या असत्य है। तो इसके बारे में आपके सामने मैं सूचना लेके आया हूँ। बिल्कुल जेन्युइन सूचना है, देखना आप। तो जो भी जितने भी जवान वास्तव में टीए आर्मी भर्ती के प्रति सीरियस हैं और जो अपना अच्छे तरीके से फिजिकल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टीए आर्मी रैली 2026 के बारे में ये सूचना है। इसके अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा है, क्या इस वर्ष भर्ती नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पर यही जो सबसे ऊपर थंबनेल होता है, इसके ऊपर वही लिखा होता है कि इस वर्ष भर्ती नहीं होने वाली है। इस प्रकार लिखकर वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे थंबनेल देखकर वीडियो के अंदर आ जाएं। क्या है सच्चाई, इसके बारे में बताने वाला हूं। अक्टूबर में नहीं होगी रैली भर्ती, ये मैंने लिखा है। आपने पिछले 1-2 वीडियो में भी मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें बताया था कि अक्टूबर के आसपास आपकी रैली भर्ती है वो कंडक्ट होने वाली है और इसके ऊपर तैयारियां भी चल रही है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, ये जितने भी न्यूजें आ रही हैं, जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, क्या इस बार भर्ती नहीं होने वाली है या 2-3 साल भर्ती नहीं होगी। देखिए, ये 2026 से लेकर 2029 तक के जितने भी जवान सिलेक्टेड हैं फिलहाल, उनकी एक सूचना मांगी गई थी कि कितने जवान हैं जो रिटायर्ड होकर यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके आधार पर ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसी मुद्दे को बिना सोचे समझे ही इसको इस प्रकार बना दिया गया कि भर्ती नहीं आने वाली है 5 साल, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्टूबर के अंदर आपकी भर्ती होने वाली है, 15 अक्टूबर के आसपास आपकी भर्ती हो जाएगी और अगस्त के महीने में आप देखना, इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस प्रकार की न्यूज देखकर क्या होता है, बच्चे का मन टूट जाता है कि अपन अच्छी खासी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती नहीं आने वाली। ऐसी कोई बात नहीं है, भर्ती 100% आने वाली है। इस चीज को आप ध्यान में रखना और अपने बेहतरीन तरीके से क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करना है और साथ साथ में आपको पेपर की भी तैयारी करनी है। अकेले फिजिकल से कुछ नहीं होने वाला, ये मैंने बार बार बोला है आपसे। साथ साथ में पढ़ना भी है। अक्टूबर 15 अक्टूबर से देखना, आपके जो 4 जोन हैं, टीए आर्मी की भर्ती होती है वो स्टेट वाइज न होकर जोन वाइज होती है। पूरे भारत के अंदर 4 जोनों में विभाजित होती है और एक जोन के अंदर 5 से 7 स्टेट होते हैं। इस प्रकार पूरे 4 जोनों में भर्ती को कंडक्ट करवाया जाता है और 15 अक्टूबर के बाद ये भर्तियां प्रारंभ हो जाएगी। टीए वाली भर्ती है और इस महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो जो भी जवान है जो टीए आर्मी परमानेंट भर्ती है और अच्छी खासी इसके अंदर क्या है, सुविधाएं भी है। अग्निवीर अलग प्रोसेस है, टीए आर्मी भर्ती अलग प्रोसेस है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये परमानेंट जॉब होती है और इसके अंदर एज है वो काफी सारी रखी जाती है। तो जो बच्चा वास्तव में आर्मी में जाने का सपना देखता है और इधर अग्निवीर से ओवर एज हो चुका है, तो वो बच्चा यहाँ पर अपना भाग्य आजमा सकता है। लेकिन उसको मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे भारत के अंदर वैकेंसी इतनी अच्छी आती नहीं है और कंपटीशन बहुत अधिक रहता है। फिर बात करें इसके अंदर एग्जाम की, तो एग्जाम के अंदर भी 1/2 माइनस मार्किंग के साथ इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम होता है। क्या है पूरी सच्चाई, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जितने भी जो जवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और एक बार फिर से मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर एक तो जीडी से संबंधित होती है, जीडी हो गया, और एक क्लर्क हो गई। इसके बाद ट्रेडमैन्स होता है जो 10वीं पास होता है 10th लेवल पर, और एक होता है 8वीं लेवल पर। इस प्रकार की इसके अंदर वैकेंसियां रहती हैं। 10वीं पास जो बच्चा है 45% मार्क्स के उसके होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट 33% होने चाहिए। क्लर्क वाला बच्चा है तो 10+2 होना चाहिए और 60% होने चाहिए। इसके साथ साथ उसके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये होना चाहिए 60%, ईच सब्जेक्ट 50% होना चाहिए। इस प्रकार का रेशियो रहता है यहाँ पर। ट्रेडमैन
एक तो होती है 10th क्लास, एक होती है 8th क्लास, इस प्रकार पास आउट होनी चाहिए। ये इस प्रकार आप भर्ती देख सकते हो, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर। सबका सिलेबस है वो सेम सा ही रहता है, बस एक क्लर्क को छोड़ दो आप। इस क्लर्क के अंदर थोड़ा सा जो चेंज होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अंदर देखना, जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके अलावा 157 भी रहती है कुछ जगहों के लिए, लेकिन जो यहाँ के हैं वो देख लेना बच्चे। इसके अलावा 160 सेंटीमीटर के अंदर हाइट रखी जाती है। चेस्ट है वो 82 खुला हुआ होना चाहिए, 77 होना चाहिए, +5 खुला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार का इसके अंदर चेस्ट वाला रहता है। वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ पेपर की। ये तो है दौड़। दौड़ के अंदर ध्यान रखना आप, एक तो होती है 18 से 30 साल, 18 से 30 साल वाले का अलग से बैच बनता है, और एक होती है 31 से 42 साल, इन बच्चों का अलग से बैच बनता है। एज के आधार पर इसके अंदर बैच बनते हैं। यहाँ आप ध्यान रखना, 18 से 30 साल वाले बच्चों को 5.5 से लगभग 5.5 मिनट का समय दिया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, 5.5 मिनट का ही समय दिया जाता है। और 31 से 42 वालों को 6.5 मिनट का समय दिया जाता है। इस प्रकार की पहले टीए आर्मी के अंदर बड़े बड़े बैच बनते थे, इस बार वैसा है नहीं, छोटे छोटे बैच बनते हैं। और आराम से जो वैकेंसियां हैं उसके आधार पर, जो एज है एज के आधार पर इसके ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जो बच्चा देखो 30 साल से ऊपर हो गया है और वह आर्मी में जाने का अपना सपना देखता है, तो उसके लिए तो बहुत सुनहरा मौका होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, लगभग 1% कंपटीशन होता है। और यहाँ देखना 99% कंपटीशन होता है, इस प्रकार का रेशियो रहता है। तो वास्तव में आप आर्मी में जाने का सपना देखते हैं और अभी तक कहीं आप सफल नहीं हुए हैं, और 30+ एज हो चुकी है, तो एक बार अपना भाग्य यहाँ जरूर आजमा लेना, क्योंकि यहाँ आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। इसके अलावा किस प्रकार का पैटर्न आता है एग्जाम में, तो बात कर लेते हैं। जीडी हो गया, जीडी के साथ ट्रेडमैन सेम ही रहता है। जीडी हो गया, जीडी के अलावा 10वीं क्लास ट्रेडमैन और 8वीं क्लास ट्रेडमैन, पूरा सिलेबस सेम है, कोई इसके अंदर अंतर नहीं है। देखो, जीके की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन और इसके अकॉर्डिंग मार्क्स डबल होते हैं। और 50 क्वेश्चन आते हैं तो 100 नंबर का पेपर होता है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना भैया। तो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हो, तो इसका विशेष ख्याल रखना। 1/2 नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी होती है। सेम 10वीं और 8वीं ट्रेडमैन और जीडी, इन तीनों में जीडी हो गया, और 10th क्लास और 8th क्लास के ट्रेडमैन, इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। और यही सिलेबस कलर के अंदर है। देखो, जीके हो गया, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, ये 3 पोर्शन तो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट रहता है, वो है कंप्यूटर साइंस और जनरल इंग्लिश, ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट रहता है। तो ज्यादा विशेष है नहीं अंतर, इन तीनों के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है। और ये भी मत देखना कि 8वीं क्लास ट्रेडमैन है तो पेपर कैसा है, लगभग सेम सा पैटर्न रहता है, ज्यादा हार्ड पेपर आता भी नहीं है आर्मी का। इसके अलावा बात करते हैं जोन वाइज, तो ये भर्ती पूरे भारत के अंदर 4 जोनों में कंडक्ट करवाई जाती है। और इन जोनों में जिस जो जो स्टेट होते हैं, और उस स्टेट को इस जोन के अंदर ही अपनी भर्ती है वो देखनी होती है, रैली भर्ती। जैसे देखो, फर्स्ट जोन हो गया, फर्स्ट जोन के अंदर देखो हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, एनसीटी दिल्ली एंड टेरिटोरियल एंड चंडीगढ़ हो गया, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये हो गए जो यूनियन यूनियन टेरिटोरीज, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जोन सेकंड के अंदर देख लो, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, ओडिशा, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड हो गया। जोन थर्ड के अंदर देखें तो आसाम हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, लगभग वही ये वो स्टेट हैं जहां पर जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर की जाती है। लगभग जोन 3 है, इसके अंदर जितने भी आते हैं ये हिमालय वाले स्टेट है वो आते हैं। जोन 4 के अंदर बात करें अपन, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, और ये हो गया तेलंगाना, गोवा, यूनियन टेरिटरी हो गई, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। ये सभी जो जितने भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को पूरे भारत के अंदर 4 जोन में विभाजित किया जाता है, और 4 जोनों में विभाजित करके इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जाता है।
ये मैंने बार-बार आपको इस प्रकार वीडियो बनाकर बताया भी है। राजस्थान वाले बच्चे हैं वो ज़ोन नंबर 4 में आते हैं। किस प्रकार कौन-सी डेट को भर्ती होगी, जो जैसा भी होगा वो नोटिफ़िकेशन के अंदर मेंशन होगा। जैसे ही नोटिफ़िकेशन जारी होगा, इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना के आपको बता दूँगा। और आपके लिए देखिए, जो भी बच्चा वास्तव में पेपर की तैयारी कर रहा है सीरियस होके, तो मैं आपको बता देता हूँ, अपना ये वॉरियर विल चैनल है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, इसको सब्सक्राइब कर देना आप। यहाँ प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तो आपके लिए क्लासें चला रखी हैं हमने, वो भी बिल्कुल निःशुल्क क्लासें। तो टीए वाले बच्चों के लिए मैंने एक टीए योद्धा बैच लॉन्च किया था, और टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके देख लेना। किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। ये इस प्रकार के बैच है। देखो, टीए योद्धा बैच हो गया, जीडी ट्रेडमैन के लिए बिल्कुल फ्री है, और अपनी क्लासें चल रही हैं। क्लासें थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं क्योंकि अभी बच्चे समय काफी पड़ा है, तो बच्चे क्या है कि अभी अपनी रनिंग में लगे हुए हैं। जैसे ही अगस्त का महीना है, इसके 15 अगस्त के बाद हमारी क्लासें वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, और डेली एक लाइव टेस्ट भी रखने वाले हैं अपन। तो यहाँ आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क बैच रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार कलर का बैच है, वो भी हमने लॉन्च किया था बिल्कुल फ्री, उसकी भी क्लासें चल रही हैं। और इससे संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वॉरियर विल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं फ्री के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे मैथ्स के हो गए क्विज वगैरह, और साइंस के जीके की क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर कोई भी भर्ती से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, मैं वहां पर डाल देता हूँ। तो जितने भी जो जवान हैं टीए की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुशी वीडियो को देखकर आपके अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बनाना है कि भर्ती नहीं आने वाली है। 100% भर्ती आने वाली है, और नोटिफिकेशन जारी होगा। जारी होते ही मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा। आप तो अपनी तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, और साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि केवल फिजिकल पास करने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1/2 नेगेटिव मार्किंग भी साथ में है, पेपर का भी बहुत अहम योगदान रहता है। तो आप दोनों पलड़ों को साथ में लेके चलोगे ना, तभी जाके बैलेंस बनेगा और 100% परिणाम निकल के आएगा। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो केवल रनिंग से ही अगर काम होता तो कब का हो जाता। मैं तो कहता हूँ रनिंग प्लस रिटर्न दोनों को साथ में लेके चलना है, और दोनों को इक्वल रखोगे तभी जाके इक्वल टू 100 बनेगा, और 100% आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।